करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। ये वीडियो है रामनवमी के दिन का। आज भी लेट वीडियो अपलोड हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सुबह मेरी जल्दी से लेट उठी थी, जहाँ तक आज मौसू के। फिर यहाँ पर सुबह मैं जल्दी से पूजन वगैरह करके नीचे आई। मम्मी ने खीर बना दी थी और प्रसाद वगैरह भून लिया था। मंदिर जाना था देवी माता, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कन्याओं के लिए आज आलू छोले की सब्ज़ी। और फिर बाकी खाना बनाऊंगी। मम्मी ने कढ़ी वगैरह तो बना चुकी हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने मसाले को निकाल लिया था। खड़ा मसाला पेशा वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पर मैंने तेज़ पत्ता, जीरे, थोड़ी सी काली मिर्च को भून लिया था। यहाँ पर तवा बहुत तेज़ गर्म हो गया था, जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा था, क्योंकि फिर कन्याएँ दूसरे जगह चले जाती हैं तो वो उतने अच्छे से खाना नहीं खाती हैं। इसलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं लगी थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तब तक मम्मी अपना थोड़ा बहुत खीर वगैरह बना के मम्मी चली गई थी ऊपर पूजन करने के लिए। फिर यहाँ पर मसाला को भुन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। साथ में ही मैं खड़े मसाले को डालने के बाद यहाँ पर 3-4 मिर्च और टमाटर को भी पीस लूँगी, जिससे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन जाएगी। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं बताइएगा। यदि मुझसे वीडियो में कोई गलती होती हो या कुछ मिस्टेक होती हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर मसाले पीसने की पूरी तैयारी हो गई थी और जैसे ही मैंने जार को मिक्सी पे लगाया तो जार चल ही नहीं रहा था। मैंने 2-3 बार तक ट्राई किया, बहुत परेशान होते रही कि जार क्यों नहीं चल रहा। फिर बाजू वाले घर से मैंने चाची से जार मांग के लेके आए, फिर इसमें डाला। जब जार में खाले करते हुए मैंने देखा, तब मुझे ध्यान आया कि तेज़ पत्ते की जो दालचीनी की जो लकड़ी थी वो मैंने तोड़ी नहीं थी और वो जार में फंस गई थी, इसलिए जार घूम नहीं रहा था। फिर इसमें डाल के मैंने जल्दी से मसाले को पीसा और फिर सब्ज़ी बनाने की तैयारी की। उसके बाद यहाँ पर मसाला मेरा पिस चुका था। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि आज रामनवमी थी, प्याज लहसुन का कुछ बनाना था नहीं, यहाँ पर मैंने मिर्च को काट लिया था। और फिर कुकर भी ठंडा हो गया था। छोले और आलू चूर चुके थे, मम्मी ने चुड़ा दी थी, तो मैं उनको निकाल कर ठंडा पानी डाल दे रही हूँ उसमें, कि जिससे वो ठंडे हो जाए और फिर जल्दी जल्दी उनको मैं छील लूँ, क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर भी हमको मंदिर जाते हुए 9 बज ही गए थे। पैदल भी जाना था, सभी लोग जा रहे थे, इसलिए पैदल जाना था कि चलो आज पैदल घूम के आया जाए। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ठंडे हो चुके थे छोले और आलू, फिर मैंने इनको जल्दी जल्दी छील लिया। जब तक मम्मी की पूजा हो रही थी, राधिका वगैरह भी उठ चुकी थी, सभी लोगों का नहाना वगैरह चल रहा था। जब तक सभी लोग रेडी हो रहे थे, तब तक मेरी सब्ज़ी बन के तैयार मैं कर लूँगी। फिर हम लोग मंदिर चले जाएंगे और फिर मंदिर से आने के बाद फिर पूड़ी बस बनाने का रहेगा। गरम गरम पूड़ी बनाएंगे और कन्याओं को भोजन कराएंगे।
यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से मिर्च राई जीरे से तड़का लगाया। उसके बाद टमाटर की ग्रेवी और जो खड़े मसाले की ग्रेवी थी उसको डाल दिया था। उसके बाद मैंने जो भी मसाले डालते हैं बेसिक मसाले उनको भी डाल दिया था। उसके बाद इसको मिक्स कर दिया था और अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाने के बाद इसको चुड़ने के लिए रख दिया था। जिससे टमाटर की प्योरी अच्छे से चुड़ जाती है तो वो तेल को छोड़ देगी। यहाँ पर 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोल के देखा तो टमाटर बहुत की जो प्यूरी थी वो बहुत अच्छे से चुड़ चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने तब तक कर लिया था जब तक ये चुड़ रही थी आलूओं को, बॉइल्ड आलूओं को मैंने कर लिया था अच्छे से मिक्स। और फिर यहाँ पर उसको मैं गैस को स्लो कर दूँगी क्योंकि तेज़ आंच में हाथ में आंच लगती है तो हाथ जलने का डर लगता है, इसलिए फिर यहाँ पर मैं आलूओं को डाल दूँगी। और तब तक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर बन चुकी थी खीर। बहुत अच्छी खीर बनी थी। खीर किसको किसको पसंद है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कन्या भोजन वाली खीर तो सभी लोगों को पसंद रहती है। तब तक मसाले भी बहुत अच्छे तरीके से चुड़ चुके थे क्योंकि जितना अच्छे से मसाले को आप पकाओगे चुड़ाओगे सब्ज़ी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। यदि मसाले कच्चे रहते हैं तो सब्ज़ी में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। ये मैंने हर बार आजमाया। यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया था आलू और छोले को डाल दिया था। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाला था और फिर इसको मैंने धीरे से मिक्स कर लिया था क्योंकि कढ़ाई पड़ रही थी छोटी और बड़ी वाली कढ़ाई में मम्मी ने प्रसाद बनाई थी इसलिए मैंने उसको खाली नहीं किया। फिर इसको मैं धीरे धीरे करके कर दूँगी अच्छे से मिक्स आलू छोले को। और फिर इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी ग्रेवी के लिए, थोड़ा सा पानी डालूँगी। इसको अभी तो मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट तक इसको बिल्कुल मध्यम आंच में इसको पकने दूँगी जिससे और अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। सब्ज़ी में पानी डालने के बाद उसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए और चुड़ा लिया था। और यहाँ पर मम्मी की पूजा हो चुकी थी और पूजन की थाल तैयार करके मम्मी ने लेके आ चुकी थी क्योंकि अभी बज रहे थे 9 और मम्मी फिर आ चुकी थी। राधिका वगैरह जल्दी से रेडी हुई। तब तक यहाँ से मैंने निकाल ली पत्तल, रैक में रखी हुई थी पत्तल पर निकालते नहीं बन रही थी। फिर मैंने लाया स्टूल, जब तक मम्मी उनका काम कर रही थी फिर स्टूल लेके आया। फिर मैंने यहाँ से निकाला कन्याओं के लिए पत्तल क्योंकि फिर यदि प्लेट में या थाली में कन्याओं को देते हैं तो फिर किसी को ये लगता है कि हमको दीदी ने छोटी वाली में दिया फिर बड़ी वाले में दिया। इससे अच्छा मैंने पत्तल रखी हुई थी तो मैंने पत्तल को निकाल लिया और उसको अच्छे से वॉश करके रख दिया था कि जब तक मंदिर से आएंगे तब तक वो सूख भी जाएंगी। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन के हो चुकी थी बहुत अच्छे तरीके से रेडी। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि कढ़ाई छोटी हो रही थी तो इसको मैंने कर दिया था चेंज। फिर यहाँ पर कन्याओं को बुला के लेके आ गया था मैंने और फिर मैं जल्दी जल्दी पूड़ी सेकती जा रही थी। मम्मी यहाँ पर कन्याओं के साथ बैठी थी। सारी कन्याओं ने बहुत अच्छे तरीके से भोजन किया, सारी कन्याओं को से आशीर्वाद प्राप्त किया। और फिर ये थी हम लोगों की शाम की वीडियो की कुछ क्लिप। यहाँ पर आरती हो रही थी और राधिका को मैंने वीडियो बनाना चाहिए इसलिए उसने लेके आई। फिर मोबाइल 2 दिन पहले की वीडियो की क्लिप है, इसको मैं आज सेंड कर रही हूँ। यहाँ पर आरती करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे नीचे। फिर हम थोड़ी देर बैठे क्योंकि रामनवमी के दिन गांव में निकाली जाती है राम सीता की झांकी। तो फिर यहाँ पर 7:30 बजे झांकी आ चुकी थी। आइए आप लोग भी झांकी के दर्शन कीजिए।